राहुल गांधी जी ने तो यह भी कहा था मैं हेमंत सोरेन से बात करूंगा। सुनिए, अब राहुल गांधी ने तो यह भी कहा था मैं हेमंत सोरेन से बात करूंगा, छात्रों की समस्या का समाधान निकालेंगे। 4 दिन हो गए आज तक तो बात का समाधान। मैं 10 सेकंड आपके पास सवाल करते हुए मैं खत्म करूंगा। आपसे एक छोटा सवाल है, आपके 2 विधायक हैं, एक बेदीराम और एक विपुल दुबे, दोनों का नाम पेपर लीक में आया है। मैं पूछना चाहता हूं आज की डेट में आपके विधायक वो कैसे बने हैं, कहां हैं वो? योगी जी अगर इतने ही वो होते, सेंसिटिव होते, तो इन दोनों विधायकों को बाहर निकालते कि नहीं? शिवम जी जवाब दीजिए। ये दोनों विधायकों को बोलिएगा, बेदीराम सारी चीजें और विपुल दुबे, सारी चीजें लिख रहा था। सबसे पहले इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो राज्यपाल महोदया है, महामहिम है, उन्होंने उत्तर प्रदेश की ही शिक्षा व्यवस्था खासकर गोरखपुर को लेकर एक सवाल उठाया। ये हमारी सरकार की हैसियत है कि अपने ही राज्य में खड़े होकर अपने ही लोगों को नसीहत दे से हैं। आपकी तो इतनी भी औकात नहीं हो रही कि झारखंड को कुछ कह दो। ये हम तो कह तो रहे अपने में, क्योंकि हमें फिक्र है। प्लीज बीच में नहीं मैडम, 10 साल में सरकार नहीं। अब जवाब ले लीजिए सर, आपने आरोप बहुत लंबे लंबे लगाए हैं, मैं उनके बीच में नहीं जवाब ले लीजिए। इन्होंने कहा कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हुआ नहीं है, बच्चों ने उनको कान पकड़कर निकाला है। तो झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर के कान नहीं है क्या? उनको पकड़ के निकालो, निकालो, जबान नहीं खुल रही। अगर वो गलत है तो निकाले जाएंगे। डिंपल यादव जी ने 360 डिग्री कैमरा में जाकर जंतर मंतर इतनी खूबसूरत वीडियोस निकाली बच्चों की मदद करते हुए। अब कैमरा नहीं है या डिंपल जी नहीं है देश में? क्यों भाई, जाओ ना उधर। अब क्यों नहीं आ रहा? अब आगे एक और चीज उन्होंने कही कि जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं, अडानी को इतने पैसे बढ़ गए। अपने देश के बिजनेसमैन से इतनी नफरत क्यों है भाई? दिन रात मतलब विदेशियों को देते रहेंगे। अब आगे करोड़ रुपए सर, ये गलत बात है। मैं उनके बीच में नहीं बोला ना। अब अडानी पर 10 ये जो अडानी से इनका लव हेट रिलेशनशिप है ना, ये बड़ा कमाल का है। सुबह आई लव यू, शाम को आई हेट यू नहीं चलता भाई। एक राज्य में आई लव यू, दूसरे में आई हेट यू। मतलब वही अडानी तेलंगाना में काम करे, बहुत ठीक है। वही अडानी मुंबई में जब इनके सरकार दूसरी थी वहां काम करें, बिल्कुल ठीक है। वही अडानी हिमाचल में प्रोजेक्ट लगाए जब इनकी सरकार होती है, वो बिल्कुल ठीक है। वही अडानी कर्नाटका में इन्वेस्ट करे, बिल्कुल ठीक है। वही अडानी ममता बनर्जी के राज्य में इन्वेस्ट करे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन तुरंत एकदम भाजपा की जाती, नहीं अडानी जी तो बहुत बुरे। सुनिए, ये हमारे देश के बिजनेसमैन है और उनको बढ़ना चाहिए सबको। ये हमारे देश के बच्चों के लिए जरूरी है और हर किसी के लिए जरूरी है। अब अंत में ठोकने की बात पर आता हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि जंतर मंतर पर बच्चे प्रधानमंत्री जी को ठोकने आए थे। एक तो दरअसल उनकी ठुकने की पिटने की आदत बहुत पुरानी है, लोगों ने बहुत उनको किया है ना, याद होगा आपको। दूसरा, 2 बच्चे एक बाइक पे चलकर जा रहे थे, एक लाइसेंस की वजह से पुलिस वाले ने रोक लिया उनको। लाइसेंस था नहीं तो एक लड़के को डंडा मार दिया पुलिस वाले ने। उसने तुरंत कहा कि सर दूसरे वाले को भी मार दो। बोला क्यों? कहता गांव में जाके बताएगा, बेइज्जती होगी। भाई अरविंद केजरीवाल भाई, इन्होंने क्या किया है कि मुझे तो लगे ही, अब सारे देश के हर नेता को लगे। गजब बात, क्या भाषा है भाई, ये ठोक दिया, मार दिया। पहली बात ये। और अब अंत में आता हूं, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, हम शिक्षा पर काम करने के लिए तैयार हैं। हम एक एक चीज की अकाउंटेबिलिटी और उसमें हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। इस देश के बच्चे, चाहे वो झारखंड का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो कर्नाटका का हो, सब एक है। तो फिर इस देश की जो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन बेचारों की जबान खुल क्यों नहीं रही? मैं फिर कह रहा हूं, वहां इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा। अरे पेपर तक कैंसिल करने को तैयार नहीं हो भाई, री एग्जाम कराने को तैयार नहीं हो, सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार नहीं हो। यहां इतने बड़े-बड़े भाषण पहले आप आरोप ले लीजिए, फिर उसके बाद सवाल ये है, ये जेनजी है, ये प्रॉब्लम बताता है तो सॉल्यूशन भी मांगता है। ठीक है, युवाओं के रोजगार के लिए विपक्ष के पास सॉल्यूशन है क्या? ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन का पार्ट दे दूं। इन्होंने बोला धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिजाइन किया तो अगले दिन पार्लियामेंट में उनको सेलिब्रेट क्या कर रहे थे? सारे मंत्री उनको पकड़ने क्यों गए थे? तो बहुत बड़ा काम करेंगे। 22 बच्चों ने आत्महत्या करी थी और कब ये गए थे? शर्म, बिल्कुल ये झारखंड से पैसा वैसा आ रहा है कि ना बोलने का? मुझे लगा पहुंच रहा है भाई हर चैनल पे आके बोलने गाली देते हैं और उसके बाद भी आते हैं, कोई माफी नहीं मांगता। एक सांसद संसद में खड़े होके मां बहन की गालियां देता है, क्या उसके ऊपर एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं होता। आज वो इन बच्चों को पंचर वाला बोलता है। आज वो सांसद नहीं है, आज वो सांसद नहीं है। अरे सर, क्या एक्शन हुआ? मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूं। एक्शन नहीं है। 2024 से बात कर रहे हैं। 2024 से आज तक आप सोचिए एनटीए कितनी बार मीटिंग हुई होगी? इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, 2 बार पेपर लीक हो गया, कितनी बार उसकी मीटिंग हुई होगी? शिवम जी बता दे। 2 बार आज तक। 34 लोगों की स्ट्रेंथ है उनके पास, कितने लोगों को उसमें से हटाया गया है? 0। 149 लोग इन्होंने आउटसोर्स कर रखे थे, उनको हटा के खाना पूर्ति कर दी। जब फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस आया
सीबीआई का लॉयर ही नहीं पहुंचा। सर सारे ये अरे तर्क भाई, सारे ये चार्जशीट हो तर्क गई, 2 महीने से सुन रहे हैं। सवाल सॉल्यूशन की है। बोलना चाहता सीबीआई के खिलाफ सर बीजेपी ने कुछ नहीं किया। 10 सेकंड, मैं आपकी बात से सहमत हूं, कैसे बीजेपी ने कुछ नहीं किया। आप बताइए क्या करना चाहिए। क्या पंजाब सॉल्यूशन नहीं दे रहे ना आप। बिल्कुल मैं बता रहा हूं, पंजाब में हमने शिक्षा पे काम किया, 27 कैसे? नंबर पे थे हम। कैसे? आज क्या नीति किया? आयोग की रिपोर्ट है, अच्छा, एक पहले काम नंबर करते हैं, पे यही कर लेते हैं। पहले नंबर पे अच्छा। एआई को सब्जेक्ट की तरह डाला है कोर्स में, स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाया है। वहां पर हमने खेलों में 350 करोड़ रुपए का बजट होता था, 1900 करोड़ रुपए का बजट है, 6 गुना किया है। ये हमने पंजाब में करके दिखाया। 70,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी दी है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। 4.5 साल की सरकार है। फार्मेसी आप पेपर बता लीक? दीजिए। फार्मेसी सर, पेपर लीक नहीं फार्मेसी है। और उसमें फर्क होता है। 12th जब ये पेपर लीक पेपर नहीं है। शुरू हुआ उससे पहले उन्हें पकड़ लिया गया। 33 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है। आप मुझे बता दो, टेलीग्राम पे पेपर मिल रहे थे चने के भाव पे, उसके बाद टेलीग्राम बैन कर रहे हैं। रुक एयरपोर्ट जाइए, को लेके आ यही गए। रुक जाइए। फार्मेसी पेपर में चीटिंग कैसी हुई बताइए जरा। मैं बता रहा हूं ना, ब्लूटूथ पेन लेके बच्चे घुसे अंदर, जब हाँ। पता चला और उससे पेपर पहले और पता पेपर चला बाहर उससे आया। पहले पेपर आया नहीं, पेपर 10 बाहर लोग आया। बाहर आके वापस सॉल्व लोगों के कैसे अंदर हुआ? गया। ये गलत नहीं है भाई। सर अच्छी बात कर रहे हैं आप। अब मैं तर्क की बात कर रहा हूं। आप बताइए, सुनिए आप, मैं समझ गया। एक मिनट सुनिए, फर्क है बिल्कुल। मान ली मैंने आपकी बात। रुकिए मान ली मैंने। बताइए फार्मेसी पेपर लीक कैसे हुआ, उसको एक्सप्लेन कीजिए और कैसे वो चीटिंग से अलग है बताइए। ब्लूटूथ पेन लेके चले गए थे, पता चला उसी टाइम पे एक्शन हुआ। पेपर फोटो खींचते उससे पहले बाहर लोगों को पकड़ा, अंदर लोगों को पकड़ा। बताइए कहां पे लीक हुआ? कोई फोटो किसी के पास हो? इनके पास तो, इनके तो सारे पेपर थे ना, नीट के पेपर तो सबके पास थे। दिखा दे फार्मेसी का पेपर किसी के पास आया हो तो। आपके पास बच्चे बैठे, लाखों बच्चे देख रहे हैं मेरे ट्विटर पे। आम आदमी पार्टी की ट्विटर पे डाल दे कि पेपर बाहर निकला था। नहीं निकलेगा। हमारी सरकार है, 100% अकाउंटेबिलिटी है। हेल्थ मिनिस्टर पे बात आई थी भ्रष्टाचार की, हमने खुद इस्तीफा दिलवाया और खुद उसे जेल भेजा। भाजपा के पास एक एग्जाम्पल दिखाओ जिन्होंने ऐसा करके दिखाया। हमने करके दिखाया। वी लीड बाय एग्जाम्पल्स। अरविंद केजरीवाल जी सवाल ले नहीं, लो। झुके नहीं। 10 सेकंड दे दीजिए, खत्म है। आखिर ये 5 मिनट है। मेरी बात तो ये मानेंगे नहीं क्योंकि पेपर लीक नहीं हुआ। यहां भगवंत मान कह रहे हैं कि जी हमारा पेपर लीक हुआ, हमने तुरंत दोबारा कराया। सुनिए 10 सेकंड। पंजाब में कल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है टेट का। कल उस पेपर में गड़बड़ी हुई, एक लापरवाही पाई गई। लापरवाही मतलब देखिए, अब ये फ्रॉड और ये फर्जी वाला जो चलता है ना, वैसे चलता है। अब इतनी सी क्लिप अब आ गया कटेगी, तो। अब इतनी अब आ सी गया, क्लिप कटेगी, प्लीज याद रुकिए ना, रखना। बीच में नहीं। अब इतनी सी अब क्लिप 10 सेकंड कटेगी, रुकिए ना भाई। देखिए उन्होंने ऐसा बोला। अरे अच्छा, मुझे कह पता दो, नहीं एक क्या, काम करो, मैं कह रहा हूँ कह- चैलेंज दे रहा हूँ, प्लीज फार्मेसी का भाई, पेपर ये लीक इतने- हुआ था तो दिखा दे, किसी नहीं, के नहीं, फोन 10 में सेकंड मैं होगा, बता किसी रहा के पास तो होगा। करोड़ों लोग ये शो देख रहे भाई, हैं। नीट का पेपर तो सबके पास था, 2024 सर, वाला आप भी, ये क्यों 2026 करने वाला दे रहे भी। हैं? मैं आपसे इसका request- जवाब जवाब ले लो। पहला, 12वीं का पेपर लीक हुआ बाकायदा, उसको री एग्जाम कराया गया। ये कहां रहते हैं? पंजाब में ही रहते हो भैया, ये यूएस से आए अरे हो भाई सीधा? साहब, क्या इंग्लिश हो का गया इनके? पेपर था, कह रहे लीक ही नहीं वो हुआ। पहले निकाला था लॉकर से। PSCT एडमिनिस्ट्रेटिव का लैब्स पेपर होता है। लीक हुआ ये है, वो बोल रहे हैं, फिर से 152 re-exam पेपर लीक करा के बीच में बैठे हैं। रुक जाइए सर। भाई, ये तानपुरा हकीकत वाले ये है कि में पेपर म्यूजिक लीक जोड़ हो रहे रोकिए ना, हैं। प्लीज। एक इंग्लिश दूसरे में का नाम जाने वाला इनका। सवाल किसी के पास। रुको बच्चे को, उसको दो, फिर तुम्हारे पास। सर मेरा नाम सुरभि तिवारी है, मैं यूपी के गोंडा जिले से आती हूँ। सर मेरा सवाल आपसे है, आप विपक्ष पे इतना मतलब प्रश्न इतना उन पे बोल तो रहे हो, आप ये बताओ आप झारखंड पे कब बोलोगे? मैं तो क्या बोल रहा नहीं हूँ, सुनिए मैं तो सर- बोल रहा हूँ, सख्त से सर, सख्त क्या बोल कार्रवाई हो। सर क्या बोल और रहे जो हो? बच्चे मांग रहे हो, सर, सारी मांगे पूरी सर, होनी चाहिए। सर और पहले बताइए। पहले मेरी बात कंप्लीट होने दे, यही हाँ, आप मत- करते हाँ, हैं। देखिए। आप बोल क्या रहे हैं? मेन बात जो हमारा सवाल है उस पे तो आप बोल नहीं रहे हैं, तो आप बोल किस पे रहे हैं? आज सवाल रिपीट कर दीजिए, झारखंड में क्या पूछना चाहती हैं आप? तो झारखंड में मेरा सवाल ये है कि जैसे दिल्ली में जंतर मंतर पे हुआ, जितने दिन वो चला है प्रदर्शन, क्या आप वेट कर रहे हैं कि वहां पे भी इतना दिन चले तब आप एक्शन लेके? क्या मतलब इलेक्शन बीट देते देते क्या आप ये भी बीट दोगे कि हाँ जब इन्होंने फैसला लिया तब हम लेंगे? क्या आप देखिए सर, इनको बीट करने ये में लगे अपने हो? आप का सर्वे है। ये 35 मिनट से बच्चे शांति से सुन रहे थे। मैंने दोनों आपसे पूछा, इनको भी लगता है कि झारखंड पे आप जवाब नहीं दे पाए। अब बताइए, झारखंड पे विपक्ष की सक्रियता क्यों नहीं दिखाई दी? मुझे तो ये लगता है झारखंड में जो भी हुआ है बच्चों के साथ आखिरी मौका है बच्चों को इंप्रेस करने का। नाइंसाफी जो हुई है, इंप्रेशन की बात नहीं है, लाग लपेट करने की जरूरत नहीं। हाँ। जो लोग भी अच्छा, इस सीधा चीज में बोल दो, दोषी एजुकेशन हैं, मिनिस्टर का मतलब इस्तीफा फिर होना आ चाहिए। गए। चलिए हाँ। बोल दीजिए। एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा अरे होना चाहिए झारखंड में, जवाब दे बोलिए। लेने दो भाई, आप फिर आप पे मैं आरोप तो लगेगा, सुन रहा बोलने नहीं देते। रुकिए, हाँ जी। बोलिए। वो तो तब जो भी लोग लगेगा भी ही। इसके पीछे हैं, उसमें इस्तीफा होना चाहिए झारखंड में। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी इस्तीफा होना चाहिए और झारखंड में। अगर एजुकेशन मिनिस्टर उसमें इन्वॉल्व है अगर तो उसका एजुकेशन इस्तीफा भी डिपार्टमेंट उसी चलिए, का है, involved इस्तीफा क्या होना होता चाहिए, है? बड़ी बात गलत करें। बात हो गई, कोई हाथ माइक से थोड़ी दीजिए। ना पेपर लीक करेगा कोई। एक मिनट, माइक वापस दो इनको, दो। नमस्कार सर, मेरा नाम अंकित राज है, मैं झारखंड से हूँ। सर मेरा प्रश्न यहाँ के हर एक स्पोक पर्सन से है। सर ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि जेन जी को एज अ पॉलिटिकल टूल यूज़ किया जा रहा है? हर पार्टी हिंदुस्तान में अपनी अपनी राजनीतिक हित के लिए
अपनी सियासत की रोटी जेनजी नाम के चूल्हे पे सेक रही है। वाह, बहुत शानदार। इसीलिए जेनजी है, वो ईमानदार भी है और पर्दे के पीछे की सच्चाई समझता भी है। नहीं, जेनजी के साथ खड़ा होना और जेनजी का समर्थन करना, इसमें क्या बुराई है? अगर युवाओं के साथ, छात्रों छात्राओं के साथ बर्बरता हो रही है, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, हाँ, उनकी बात सरकार नहीं सुन रही है, तो विपक्ष तो खड़ा ही ना होगा। शिवम, सवाल आपके लिए भी है कि राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल क्यों कर रही है? अगर ये झारखंड में प्रोटेस्ट नहीं होता तो क्या आप भी जेनजी को इसी तरह लेके बात कर रहे हो? मैं हम्बली हाथ जोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस देश के जेनजी और आप सभी को कहना चाहता हूं, हम वाकई ही सुधार करना चाहते हैं। जब मामला पेपर लीक का हुआ, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हमने क्या किया और इन्होंने क्या किया, आपके सामने आ जाए। पकड़े गए आपके। जब आदरणीय प्रधान, जब ये प्लीज आप इनको रोक दीजिए, वो चाहते नहीं कि मैं जवाब दूं। हमने क्या किया, मैं हाथ जोड़कर आपको ये बताना चाहता हूं। जैसे ही पेपर लीक हुआ, उसको रीनीट कराया गया। इस बात के लिए वादा किया गया कि आगे जीवन में हम नीट तो लीक नहीं होने देंगे। इसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कानून बनाया कि लीक करने वालों को 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा, 10 साल की सजा देनी पड़ेगी। इसके अलावा प्लीज रुकिए ना सर, प्लीज रुकिए। ये आर्टिकुलेट चीजों को क्यों नहीं बोल रहे कि कभी नहीं लीक होगा? फुल प्रूफ प्लान है, कहां गया फुल प्रूफ प्लान? दे दनादन लीक, दे दनादन लीक। तो झारखंड सरकार की तरह चादर ओढ़ के सो जाए चुपचाप, कुछ बोले ही ना, कुछ करें ना प्लीज। अगर आप ये सुनना चाहते हैं तो रुक जाइए, प्लीज रुकिए ना। हाई पावर्ड कमेटी बनाई जिसमें यह किया गया कि कैसे पेपर्स को डिजिटाइज करना है, किस तरीके से बेहतर करना है, और आगे भी करके आएंगे। अपनी तरफ से कोई 5 सुझाव बताओ ना। यहां पर खड़े होकर भाषण दे रहे हो, 24 में भी हुआ था, 25 में बताओ अपनी तरफ से कोई 5 सुझाव। एजुकेशन पर 5 सुझाव, और सुनिए वही मान लेते स्लॉट बेस्ड यही मान लेते यार। अगर नहीं मान लेते तो अब मान लिया गया है, अब कंप्यूटर बेस्ड होगा। अगला सवाल। क्यों नहीं आ रहे मोदी जी संसद में? आप बोलिए। डर किस बात का है? क्या डर लग रहा है? माइक दीजिए, माइक। हाँ जी सर, बच्चे को बोलने दो। हेलो, मेरा नाम तुषार शुक्ला है। मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर संदीप सिंह हैं, वो अभी संसद में खड़े होकर हिंदी नहीं बोल पा रहे थे, तो हम आप पर विश्वास क्यों करें? सर, ये जवाब दे दो। संदीप सिंह के हिंदी बोलने, उच्चारण पर सवाल है। मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसमें डिक्शन शायद मेरा भी खराब हो और किसी को भी आर्टिकुलेट करना नहीं चाहिए। इस तरह से अगर देखा जाएगा तो इस हिंदुस्तान के 100 में से 90 नेता ऐसे हैं जो बहुत से नहीं बोल पाते, हिंदी छोड़ो बहुत सारी चीजें नहीं बोल पाते। तो ठीक है, एक हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी, वो बेचारे विश्वेश्वरैया नहीं बोल पाते पूरा सही से, तो मैं मानता हूं इस चीज के, विश्वेश्वरैया नहीं बोल पाते, तो छोड़ दो इन बातों को भाई, सबका स्टोरी यही है। लेकिन काम क्या कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं ना, मैंने जो किया, मेरी सरकार ने जो किया, मैं आपके सामने बता रहा हूं कि नीट के बाद हमने ये 10 स्टेप लिए, आप इनसे कोई 5 स्टेप पूछवा दीजिए। सर वो ये कह रहे हैं बात बोलने की नहीं है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये कह रहे हैं वो। सर राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, बोल नहीं पढ़ नहीं पा रहे थे मोबाइल। उनका सवाल ये कि वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। वो कंफ्यूजन हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन ये हर जगह संभव है। चलिए। एरर हर जगह पॉसिबल है। दीजिए दीजिए इधर एक सेकंड। हाँ आएंगे आपके पास, घूम के आ रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर, मैं योगिता कुमारी बोल रही हूँ और मुझे ये सवाल है कि जो एग्जामिनेशन की इंटेग्रिटी है उस पर अब सवाल हो चुका है, तो अब आप ये बताइए कि स्टूडेंट्स को भरोसा कैसे होएगा इन एग्जामिनेशंस पर, और आप क्या क्या कॉन्क्रीट चेंजेस लाएंगे ताकि फिर ऐसे ये नीट लीक्स और वो सब आगे ना हो 2027 ऑनवर्ड्स। ये मतलब इसको अन्यथा ना लिया ये कह रहे हैं डाउट जो क्रिएट हो गया है उसको कैसे खत्म करेंगे, वो हम दूर करेंगे। अगली बार फिर उड़ेगी खबर की लीक हो गया। इसको बिल्कुल अन्यथा ना लिया जाए और इसको बिल्कुल पुरुष और महिला वाला स्थिति ना लाई जाए, इसको गलत तरीके से इसको बिल्कुल ना ले जाए। मोरालिटी की जो स्थिति है वो इतनी खराब है कि जिन लोगों ने, टीचर्स ने पेपर बनाया उन्होंने ही लीक कर दिया। हमारी इस चीज को लेकर एक चीज की क्लैरिटी है कि हम इसको 100% इस देश के हर एक पेपर को डिजिटाइजेशन पर लेकर आएंगे ताकि जो ह्यूमन एफर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल जीरो हो जाए।